हे गाइस, हाउ आर यू? हमें मिले हुए थोड़ा सा टाइम हो गया। आई नो द लास्ट टाइम वी मेट वाज ऑन 5 दिसंबर, और 5 दिसंबर से आज जब मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 20 दिसंबर हो गई है। यस, बीच में कुछ कुछ घटनाएं हुई, कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं। एंड some certain news are good and certain news are not so good. They are really sad news, and हुई है कुछ चीज़ें, सो वी रियली गॉट टू बी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स। तो पिछले 2 हफ्ते में जो भी चीज़ें हुई हैं, लेट अस टेक अ क्विक ब्रीफ टाइम और उसको देखते हैं कि क्या क्या हुआ। लेट्स रिमाइंड आर सेल्स वॉट ऑल हैपेंड, एंड are they of real importance, are they important from the point of view of the entrance। उसमें से करंट अफेयर्स पिछले 2 हफ्ते के लेट्स ट्राई एंड पिक अप कि कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स में से क्या क्या जीके हम निकाल सकते हैं, क्या क्या बिजनेस अवेयरनेस निकाल सकते हैं। तो चलो, पिछले 2 हफ्ते में क्या क्या हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम 6 दिसंबर टिल 18th 19th लेट्स पुल देम आउट। आप देख ही रहे हो नीचे डॉट्स थोड़े से इकट्ठे हो गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहला क्या हुआ? पहला ये हुआ कि अबू धाबी में देर इज़ द नेशनल फंड ऑफ अबू धाबी विच इज़ कॉल्ड मुबादला। सो मुबादला हैज़ डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। Now, how is it interesting? So, this is the second government driven investment that we know worldwide after El Salvador. So, El Salvador, the president of El Salvador said कि their country is going to invest in cryptocurrency. और उसके बाद ये सेकेंड इंस्टेंस है जहाँ पे एक गवर्नमेंट एंटिटी निकल के आ रही है एंड दे आर सेइंग कि अब हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे। मुबादला इज़ अबू धाबी स्टेट ओन्ड फंड, सरकारी फंड है, और वो सरकारी फंड क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेगी। और वो क्यों इन्वेस्ट करेगी? क्योंकि वो कह रही है कि इट इज़ द न्यू फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज़ द न्यू फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है। वी शुड रियली नो कि वेयर इज़ इट हेडेड। सो हेंस मुबादला विच इज़ अबू धाबी स्टेट ओन्ड फंड इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो। तो आपको इसमें पता होना चाहिए मुबादला कौन सी कंट्री की है, कौन से एमिरात की है, एंड द न्यूज़ अराउंड इट इज़ द करंट अफेयर्स पार्ट। कूल। ओके, next what happened, and some technology glitch as always होता ही रहता है टेक्नोलॉजी में। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ अरामको, अगेन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मिडल ईस्ट। अरामको इज़ सऊदी अरेबिया, इज़ अ सऊदी अरेबिया बेस्ड कंपनी, सऊदी अरेबिया की कंपनी है। एंड व्हाट हैपेंड विद अरामको इज़ that they have signed a deal with Larsen and Toubro. So Larsen and Toubro, we all know, is an Indian company, is a big Indian engineering company. Worldwide, they have their projects, and Larsen and Toubro, in this case, is going to build something called the heavy wall pressure valve. So I really do not know technically what a heavy wall pressure valve is, but this is something which they L&T is going to build for the Aramco company in Jubail city, which in itself is a major achievement, because Indian companies are being invited to come and create technology products, to come and create engineering products by the largest companies in the world. Aramco is the largest oil company in the world as on date. So, as we are talking right now, so they have invited L&T to do engineering assignments for them, is a major achievement for India. So I'm sure this will actually pave a lot of avenues for us. एक तो थोड़े दिन पहले हमने न्यूज़ आर्टिकल किया ही था कि ब्रिटिश नेवी ने L&T को इनवाइट किया था टू बिड फॉर देयर सप्लाई शिप्स टू सपोर्ट देयर एयरक्राफ्ट कैरियर। और अब Aramco, the largest oil company as we speak right now, has invited L&T to do engineering activities, construction activities for them. Great news. What more has happened? So ये न्यूज़ तो आई एम श्योर यार, अब हम सबको पता है, आप सब ने ये न्यूज़ फॉलो की है कि विराट कोहली इज़ नो मोर द कैप्टन ऑफ इंडियन ओडीआई टीम, एंड रोहित शर्मा हैज़ टेकन ओवर। सो या, दिस इज़ अ नोन न्यूज़। और उसके बाद तो ये भी न्यूज़ आ गई कि देयर वाज अ टिफ बिटवीन विराट कोहली एंड सौरव गांगुली, द बीसीसीआई लीडरशिप, दैट हु शुड रियली बी when विराट कोहली सेड कि मैंने तो कभी नहीं बोला दैट आई वाजंट अवेलेबल फॉर T20 एंड आई वाज रिमूव्ड फ्रॉम द ओडीआई कैप्टनसी। पॉलिटिक्स असाइड, न्यूज़ हमें पता है, विराट कोहली नो मोर द ODI and T20 कैप्टन, एंड रोहित शर्मा is the captain for both.
बट दो साउथ अफ्रीका में जो सीरीज़ चल रही है, साउथ अफ्रीका ओनली आई गेस, राइट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई डोंट रियली फॉलो क्रिकेट सो मच, तो उसमें ही हैज़ पुल्ड आउट, रोहित शर्मा। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बहुत पुराना प्रोजेक्ट था इंडिया का, जो कि एक्चुअली में अभी तक हो जाना चाहिए था। रिवर लिंकिंग जब मैं स्कूल में था तब हम पढ़ते थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि वो रिवर्स को लिंक करेगी, जिससे कि जो फ्लडिंग का इशू है या वाटर स्कैरसिटी का इशू है, वाटर जो रिवर्स ओवरफ्लो कर जाती है, वो ओवरफ्लो करने की जगह उसका पानी दूसरे रिवर में फ़्लो कर जाएगा, और दूसरे जहाँ पे वाटर शॉर्टेज हो जाती है जिन रिवर्स में, उन तक पानी पहुँच जाएगा, एंड हेंस देयर वुडंट बी स्कैरसिटी ऑफ वाटर नीदर, और एंड ऑल्सो फ्लडिंग का जो इशू है वो हैंडल हो जाएगा। इतने साल बीत गए, पता नहीं 20 सालों से ये चीज़ सुन रहा हूँ, बट फाइनली स्लोली प्रोजेक्ट्स हैव स्टार्टेड मूविंग एंड गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द कनेक्शन ऑफ रिवर्स विद ऑफ द कैन एंड बेटवा रिवर, और इसके ऊपर एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी बनेगा, जो कि which will be driven by a new company, a special purpose vehicle SPV company, which is called Ken Betwa Link Project Authority, जो कि इस प्रोजेक्ट पे काम करेगी. So hopefully this project gets commissioned soon, and the process of interlinking of rivers starts in India quickly, जिससे कि बहुत लोगों का भला होगा, फ्लडिंग कम होगी और पानी की शॉर्टेज भी कम होगी. और जब मैंने बोला कि वीडियो के शुरू में कि सिर्फ घटनाएं नहीं, बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो गई, तो एक न्यूज़ ये भी थी जो आप सब ने आई एम श्योर न्यूज़ में देखा होगा. इट वाज प्रीटी सैड, कुछ इट वाज रियली सैड बिकॉज इंडिया के जो पहले सीडीएस थे, जनरल बिपिन रावत, और वी कैन कॉल हिम सीडीएस बिपिन रावत, his helicopter crashed, and he along with his wife and 11 other people died in that crash. It is extremely sad. The It's current affairs. The only part of GK that I can really talk about here in the sad news is that CDS Bipin Rawat was the first CDS of India. इस इनके बाद obviously the challenge of appointing the next CDS of India has started, but the news is sad, and yep, that's what it is. He is no more, and there's a void which cannot be filled. Obviously he was a very illustrious person, तो उनको रिप्लेस तो कोई और, उनकी पोजीशन को कोई और रिप्लेस कर सकता है, बट एज एन इंडिविजुअल ऑब्वियसली नोबडी कैन रिप्लेस हिम. तो ये दुर्घटना घटी, विच वॉज वेरी सैड. एंड आई एम श्योर एक और चीज़ जो आप लोगों को सुना होगा, आई एम होपफुल कि आप में से बहुतों ने सुना होगा, that Dubai has become the first country in the world. I wouldn't really call Dubai a country. Dubai is a city emirate, but Dubai has become the first place in the world which has announced to be going to go 100% पेपर फ्री. तो दुबई ने अनाउंस किया कि हम बिल्कुल पेपर यूज़ नहीं करेंगे किसी गवर्नमेंट वर्क में. तो नो पेपर फॉर्म, नो पेपर डॉक्यूमेंट, नो पेपर सबमिशन, नो प्रिंट आउट टू बी सबमिटेड, 100% एब्सोल्युटली पेपर फ्री. सारा काम ऑनलाइन होगा, सारा डेटा ऑनलाइन स्टोर होगा, सिस्टम्स पे स्टोर होगा, सॉफ्ट कॉपी होगी, नो हार्ड कॉपी, नो पेपर, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट. और इसके साथ सिर्फ अचीवमेंट यही नहीं ख़त्म हुई उनकी. दिसंबर 2021 उन्होंने बोला कि हम 5 फेज़ में ऑनलाइन जाएंगे, 5 फेज़ में हम पेपरलेस चले जाएंगे बिल्कुल ही, और वो 5 फेज़ दिसंबर 2021 में ख़त्म हो जाएंगे. कैन यू इमेजिन? मतलब एक कंट्री कहती है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स हम पेपरलेस हो जाएंगे, हम कोई पेपर डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे, और उसको कुछ महीने के अंदर, मतलब प्रोजेक्ट तो कई सालों से उन्होंने प्लान किया ही होगा, बट जब उन्होंने अनाउंस किया, उस अनाउंसमेंट से दे आर सेइंग कि हम 1 महीने के अंदर सब पूरी तरह पेपरलेस. और इसमें से देर आर सम 11,000 प्रोसेसेस जो कि पेपरलेस हो जाएंगे इससे. और उससे कितनी सेविंग्स होगी सिर्फ प्रिंट आउट ना लेने से, और पेपर ना स्टोर करने से, और फॉर्म्स ना डिस्ट्रीब्यूट करने से, वो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हमारी काफ़ी सेविंग्स होने वाली है सिर्फ पेपरलेस जाने से. दैट्स अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग. आई वंडर हमारे प्रोसेसेस कब पेपरलेस जाएंगे. आई एम ऑब्वियसली दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस करती रहती है बीच बीच में कि ये प्रोसेस ऑनलाइन हो गया, दूसरा वाला फलाना प्रोसेस ऑनलाइन हो गया, आप खाली घर बैठे फॉर्म फिल करो और आपका काम हो जाएगा. आई जस्ट होप कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस हमारे भी पेपरलेस हो जाएं, जिससे कि इट विल ब्रिंग आउट मोर, इट विल रिड्यूस करप्शन,
इट विल मेक द प्रोसेस फास्टर, मोर एफिशिएंट. आधार का प्रोसेस देख लो, आधार में एड्रेस चेंज कराना कितना आसान है. अगर आप ऑनलाइन जाते हो और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो और सेव करते हो और लुक एट योर नेट बैंकिंग, आपको बैंक तक नहीं जाना पड़ता. यू डोंट नीड फिजिकल पासबुक्स एंड ऑल. यू डोंट हैव टू यूज चेक बुक्स. So it really saves in a lot of money and increases the efficiency and at the speed at which you can use start benefiting. आई जस्ट होप कि हमारे भी प्रोसेसेस जल्दी से जल्दी पेपरलेस हो जाएं. ऑल राइट. And 2021 Times Person of the Year has been announced, and that is Elon Musk. Rightfully so, because he is not just a visionary or not just someone who runs a lot of startups, but somebody who's really changed the way we think, somebody who's really challenged the way humanity works or thinks. He brought in the revolution in electric car business. He brought in a revolution in space travel. He brought in a revolution in neurosciences. So rightfully so, well deserved, and hence Elon Musk is 2021 Times Person of the Year. So he'll appear on the magazine of the cover of the Times magazine at the end of the year now. ओके. एक और मेजर घटना जो कि पिछले एक साल से घट रही थी वॉज दी फार्मर एजिटेशन, जो कि फार्म लॉज के अगेंस्ट हो रहा था, वो ख़त्म हो गया. वो ख़त्म कब हुआ? जब गवर्नमेंट ने फाइनली अनाउंस किया कि जितने चार्जेस थे अगेंस्ट फार्मर्स हम वो वापस लेते हैं, एंड प्लीज़ आप लोग घर जाइए. एंड उसके बाद फार्मर्स रिजॉइस्ड, खुशी से सेलिब्रेट करते हुए. आई एम श्योर आपने टीवी पे देखा होगा, न्यूज़ में गाना गाते, हंसते गाते, नाचते गाते वो वापस जा रहे थे दिल्ली छोड़ के. थोड़ा ट्रैफिक जैम भी लगा था दिल्ली की सड़कों पे 13-14 दिसंबर को दिल्ली के बॉर्डर्स पे, बट एवेंचुअली गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड्स मान ली. तीनों फार्म लॉज पहले तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम वापस लेते हैं, फिर वो बैठे हुए थे अभी भी प्रोटेस्ट करते हुए कि हमारे अगेंस्ट जितने चार्जेस, क्रिमिनल चार्जेस आपने लगा दिए हैं वो वापस लो. गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हाँ हम वापस लेते हैं, आप प्लीज़ वापस जाइए. एंड दे आर फाइनली बैक to their places and back to doing what they should do, farming rather than dharna dena, which was obviously for their rights, but good for the country and good for things to come back to normalcy. Okay, और क्या घटित हुआ? तो मेजर घटना एक और कि इंडिया 21 साल बाद मिस यूनिवर्स का टाइटल फिर से जीती है. हरनाज संधू, who is a पंजाबी एक्ट्रेस, शी वन द मिस यूनिवर्स अवार्ड. इससे पहले 21 साल पहले लारा दत्ता को मिला था 2000 में, इन द ईयर 2000. एंड नाउ आफ्टर लारा दत्ता, हरनाज संधू इज़ द नेक्स्ट मिस यूनिवर्स 2021. और इससे पहले 3 ही बारी इंडिया को मिस यूनिवर्स टाइटल मिला है. द फर्स्ट वन वॉज अवॉर्डेड टू सुष्मिता सेन. I think that was in year 1994, but you guys, I'll recommend that you guys go and check. So Sushmita Sen, first Miss Universe for India, followed by Lara Datta in year 2000, and finally in year 2021, Harnaz Sandhu is the next Miss Universe from India. So that's a good one. Okay, और इंडियन CEOs की तो हम बात करते ही जा रहे हैं. हर दिन somebody new, some new CEO from of Indian origin taking over. And very recently it was Twitter, and now it is the luxury brand Chanel. So Lena Nair, she has taken over as the CEO of luxury brand Chanel. And I was recently listening to an interview of the brand owner of Chanel, wherein he was saying that ever since Lena took over a senior position in the company, she has been responsible for considerable growth of the brand Chanel. So she has really been instrumental in the growth of the brand, जिसके कारण she has now been appointed as the global CEO of Chanel. So in a very short time, she has been her contribution. So she will join the company, but has been working with the brand for some time now before joining, and her strategies, her recommendations has really propelled the brand to the next level. And because of this, she has been the company decided to onboard her as the CEO and continue on the growth journey.
So congratulations to her, and congratulations to India as well, all of us Indians, that we have one more global CEO coming from India. So a lot of good things happening apart from a few sad events also पिछले 2 हफ्ते के अंदर. और एक और अच्छी चीज़ ये हुई कि इसरो, जो कि हमारी स्पेस एजेंसी है, दे आर रेडी टू सेंड द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंडिया यूजिंग गगनयान. सॉरी, गगनयान जो इंडिया का स्पेस क्राफ्ट होगा. एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है. उनके जो एस्ट्रोनॉट रॉकेट में जो सीट्स होंगे वो आ चुके हैं. स्पेस सूट इंडिया पहुंच चुके हैं. और इसके बाद इंडिया पहले 2022 में एक डमी मिशन भेजेगा नेक्स्ट ईयर. एंड 2023 में, आफ्टर दैट डमी मिशन एंड ऑल द टेस्ट्स, आफ्टर ऑल द सक्सेसफुल टेस्ट्स एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स, इंडिया विल सेंड first man to space, and that will make India the fourth country in the world after US, Russia. First was actually Russia, US, China, and then India will become the only fourth country in the world with the capability to send man or woman, man oblique woman, not necessarily man, to space. And that would be an achievement since the time when Rakesh Sharma became the first Indian to go to space, followed by Kalpana Chawla and a lot of other people of Indian origin. So, yeah, this another big achievement that is lined up for us. और इसके अलावा महिंद्रा ग्रुप एंड रिलायंस हैव जॉइंड हैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉल्यूशंस. तो अंडर दिस, जियो इज़ रियली टॉकिंग अबाउट इंट्रोड्यूसिंग पावर बैकअप सॉल्यूशंस. पावर बैकअप सॉल्यूशंस कैसे? अगर आपको ध्यान हो, रिलायंस हैज़ वेरी रिसेंटली इन्वेस्टेड इन अनदर बैटरी कंपनी फ्रॉम यूएस कॉल्ड एम्ब्री. So Jio or Reliance, which is a Jio, which is a Reliance company, already battery technology में काफ़ी investment कर रही है. And Mahindra electric vehicle में investment कर रही है. So it made sense that both these companies come together and start working, create a ecosystem जहाँ पे दोनों को benefit हो, a synergetic relationship. तो इस केस में जियो क्या करेगी, वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रही है एंड बैटरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी. और महिंद्रा ऑब्वियसली व्हीकल्स बना रही है, तो दोनों साथ आते हैं, तो दोनों अपने अपने कोर बिजनेस में फोकस कर सकते हैं. एंड कलेक्टिवली दे विल क्रिएट अ बिग पुश फॉर जियो सर्विसेज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग. हम जियो तो जानते ही हैं, दे आर गुड एट देयर सर्विसेज. हमारे घरों तक उन्होंने इंटरनेट पहुंचा दिया. And Mahindra, with their electric vehicles, we know that they are very good with their vehicle technology. So this is the joint venture which they have created for the charging infrastructure for and vehicle support. और क्या हुआ? रेड फार्मूला 1, अगर आप में से कोई फॉलो करता है, आई फॉलो दिस स्पोर्ट वेरी रिलीजियसली. हर वीकेंड आई विल सिट डाउन एंड वॉच द रेस. And for the year 2021, Max Verstappen has become the world champion. अगर किसी ने फाइनल रेस देखी थी इन अबू धाबी, इट वाज अमेजिंग. लास्ट लैप, एकदम फाइनल लैप में, एंड ऑफ द लैप द विनर वाज डिसाइडेड. बिफोर द रेस बोथ लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेस्टापन वर एब्सोल्युटली एट द सेम पॉइंट. बिल्कुल बराबर बराबर थे. एंड एकदम आखिरी लैप में, इन अ 50+ लैप रेस, एकदम आखिरी लैप में जाके मैक्स वेस्टापन डिफीटेड लुइस हैमिल्टन टू बिकम द वर्ल्ड चैम्पियन. एंड दिस हैपेंड आफ्टर 8 years, जब दो ड्राइवर एकदम सेम लेवल पे हैं एंड एकदम फाइनल रेस विल बी द डिसाइडर कि कौन वर्ल्ड चैम्पियन बनेगा. सो इट वॉज एन ऑसम रेस. बट फ्रॉम अ जीके स्टैंड पॉइंट, यू शुड नो द 2021 वर्ल्ड चैम्पियन वॉज मैक्स वेस्टापन फ्रॉम द टीम रेड बुल. ओके, चलिए आगे चलते हैं. सो एक ये काफ़ी मज़ेदार न्यूज़ थी, मतलब सूरज तक पहुंचना. दिस इज़ अनबिलीवेबल. तो सन का जो एटमॉस्फेयर है, सन का एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है, बिकॉज सन एक तो अर्थ से बहुत बड़ा है साइज़ में. ये तो आई एम श्योर स्कूल में पढ़ा होगा, याद भी होगा. सो सन इज़ मच मोर बिगर देन अर्थ in size, and on top of that, the atmosphere of sun expands to much deeper in space as compared to earth. क्योंकि sun बहुत गर्म है, so a lot of hot gases escape from sun, जिससे कि उसका एटमॉस्फेयर काफ़ी दूर तक फैला हुआ है from the
कोर, अनलाइक अर्थ। तो सन का जो एटमॉस्फेयर एकदम आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना, जो हमें दिखाई देता है जब हम सन देखते हैं, तो वी एक्चुअली सी द कोरोना एंड वी फील द हीट कमिंग फ्रॉम द कोरोना। उसके सन के अंदर की कोर की तो हीट की बात ही ना करें हम, तो सही रहेगा। तो सोचो वो एक इतना गर्म है उसका एटमॉस्फेयर कि जो लेयर हम देखते हैं हम उसके एकदम आउटर मोस्ट लेयर को देखते हैं और उसकी हीट फील करते हैं। तो वहाँ तक द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन कोरोना, वहाँ तक स्पेसक्राफ्ट पहुँचा और उसको क्रॉस किया स्पेसक्राफ्ट ने। सो दिस इज़ अ मेजर अचीवमेंट एंड year 2021 brought in some tragedy also and a lot of firsts for us. So this is one of them. ओके एंड अगर आपको धूम्रपान छोड़ना है तो नो अदर बेटर प्लेस देन न्यूजीलैंड, जिसने जो इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि अब न्यूजीलैंड ने बोला है कि पहले तो न्यूजीलैंड की प्रॉब्लम ये है कि चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 15 आर स्मोकिंग अ लॉट. So 11% of all smokers in New Zealand are below the age of 15, which they see as a national problem. तो अगर कोई कंट्री स्मोकिंग को एज अ प्रॉब्लम देखती है तो इट्स अ ह्यूज थिंग. तो उसके लिए उन्होंने क्या स्टेप लिया, दे आर ब्रिंगिंग इन वेरी स्ट्रिंजेंट रूल्स कि आप अगर एक एज लिमिट से कम के लोगों को सिगरेट बेचोगे तो ह्यूज लेवल्स ऑफ पेनल्टी, वेरी सिवियर पनिशमेंट. तो गवर्नमेंट कह रही है कि कंप्लीट बैन, एक एज लिमिट से नीचे सिगरेट बेचना बिल्कुल बैंड. एंड कुछ लोगों को सम एथनिक ग्रुप्स लाइक माओरी इज़ एन एथनिक ग्रुप इन न्यूजीलैंड, उन एथनिक ग्रुप्स को भी सिगरेट बेचना एकदम बैन. कि अगर किसी एथनिसिटी से कोई बंदा आता है मेरे को सिगरेट चाहिए, नहीं मिलेगा. तो अगर कोई तरीका है पूरी कंट्री से स्मोकिंग हटाने का, वो यही है कि धीरे 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 एज वाइज बैन करते चले जाओ. तो जो अभी छोटे हैं इन अंडर अ सर्टन एज, आप उनको सिगरेट नहीं दोगे तो जब वो एज दे ग्रो ओल्ड they naturally will never have the habit of smoking. They'll not develop the habit of smoking and eventually country will be able to eradicate smoking altogether. और यही न्यूजीलैंड का प्लान है. I just wish they really succeed in this plan because smoking, we all know, is naturally injurious to health. And कोविड में तो यार I really know of some people जिन्हें डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अगर आफ्टर कोविड अगर ज़िंदा रहना है तो स्मोकिंग छोड़ दो, कोई और ऑप्शन नहीं है. एंड या इट्स अप टू देम टू फॉलो, बट आई डू नो अ फ्यू पीपल हु डिड फॉलो एंड दे आर हीलिंग एज वेल. एंड वन मोर न्यूज़, जर्मनी में इलेक्शंस चल रहे थे फॉर द इलेक्शन ऑफ द न्यू चांसलर. चांसलर इज इक्विवेलेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. सो जर्मनी अपॉइंटेड न्यू चांसलर. सो ओलाफ शॉल्स is their new chancellor, is the new German chancellor, and he replaced Angela Merkel. तो ओलाफ शॉल्स से पहले एंजेला मर्कल जर्मनी की चांसलर थी, और यू कैन से इक्विवेलेंट टू द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इज द सीनियर मोस्ट लीडर इन द कंट्री. एंड द न्यू अपॉइंटेड चांसलर फॉर जर्मनी इज ओलाफ शॉल्स. Okay, and we'll see a lot more of him under a lot of news articles, under a lot of global summits now, under a lot of global announcements. So his name will keep appearing and reappearing, so we should remember the name Olaf Scholz. Cool. चलिए आगे चलते हैं. तो एक तरफ होता है वी टॉक अबाउट इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स एंड गुड फॉर द एनवायरनमेंट, और कभी कभी हम अच्छा करते करते भूल जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही आगे निकल जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम कहीं बुरा तो नहीं कर रहे हैं एनवायरनमेंट का, और इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ है. तो राजस्थान के सांबर ज़िले में एक सोलर पावर प्लांट अनाउंस किया गया है ऑफ 4000 मेगावाट. अब इससे क्या हो रहा है कि सांबर इज़ अ वेटलैंड. Wetland supports a lot of bird species, a lot of animal plant species. Wetland is marshy land, right? दलदल टाइप एरिया. तो उसमें आप सोलर पावर प्लांट से अगर उस एरिया को ढक दोगे तो उस एरिया में जो इकोसिस्टम है, द प्लांट एनिमल लाइफ, दे विल नेचुरली बी अफेक्टेड. तो काफ़ी सारे एनवायरनमेंट ग्रुप्स आके कह रहे हैं राजस्थान में इतनी जगह है, इतनी खाली जगह है, आपको एक वेटलैंड ही मिला है जहाँ पे राजस्थान में पानी है, वहीं पे जाके आपको जगह मिली सोलर पावर प्लांट लगाने की, जो खाली बंजर जगह पड़ी है वहाँ लगाओ. तो अब इस पे डिबेट चालू हो गई है
कि क्या यहाँ पे सोलर प्लांट पावर प्लांट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ये एक न्यूज़ है जो अब हम धीरे धीरे फॉलो करते रहेंगे ओवर द मंथ्स टू कम टू रियली सी कि राजस्थान में वो सोलर पावर प्लांट सांबर में बनेगा कि नहीं बनेगा। एंड होपफुली इसको सरकार थोड़ा सा शिफ्ट करे और कहीं ऐसी जगह ले जाए जहाँ पे प्लांट और एनिमल लाइफ इफेक्ट ना हो, और प्लस स्पेशली इन अ ड्राई स्टेट लाइक राजस्थान जो पानी के सोर्सेज हैं वो इफेक्ट ना हो फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और फ्रॉम गुड प्रोजेक्ट्स विद गुड इंटेंशन बट बैड आउटकम्स। और सैमसंग हम सबको पता है, तो सैमसंग ने सैमसंग आई डोंट नो अगर आप में से कोई सैमसंग का फ़ोन यूज़ करता है तो आपने देखा होगा सैमसंग में एक फ़ीचर होता है डेक्स करके, जिससे कि आप अपने सैमसंग के फ़ोन को टीवी से कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली विद अ सैमसंग टीवी और टीवी विच सपोर्ट्स द डेक्स काइंड ऑफ अ फीचर। तो सैमसंग ने क्या किया, they saw Apple and then they decided that we have to compete with Apple, and they created the DX ecosystem. So they have combined their appliance business and the phone business, and they are calling it the DX division. And under DX division, Samsung will follow on same lines of Apple कि फ़ोन, वॉच, टीवी, रेफ्रिजरेटर सब एक कनेक्टेड इकोसिस्टम पे काम करेगा। तो मतलब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने फ्रिज का टेम्परेचर एक्चुअली फ़ोन पे देख सकते हो, या अपने सैमसंग के वॉचेस पे आप फाइनली बात कर पाओगे जैसे हम एप्पल वॉचेस पे बात करते हैं। सो दिस इज़ आफ्टर कंबाइनिंग द फ़ोन एंड अप्लायंस डिवीजन, सैमसंग हैज़ कॉल्ड इट द DX डिवीजन। और ये लो बैटरी वार्निंग आ गई, चलो थोड़ी देर तो चल जाएगा। This is a little bit of tiny interesting news. So Singapore has invented something called a smart bandage. तो कुछ नहीं है, उसमें एक चिप लगी हुई है, तो अगर आपको चोट लगी है तो आप बैंडेज लगाते हो, उसमें एक चिप है, चिप हैज़ हीट सेंसर्स, जिससे कि हीट मॉइस्चर सेंसर, जिससे कि डॉक्टर को रिमोटली पता चल जाएगा व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हीलिंग। तो आपको बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विल हेल्प पेशेंट्स हु कैन नॉट मूव एंड आर बैंडेज, तो डॉक्टर्स कैन मॉनिटर देयर healing process remotely. And yep, this is one good discovery. I really thought I must share it with you till the time जब वो कमर्शियल प्रोडक्शन में आ जाए और हम उसे रोज़ के रोज़ देखने लगे अपने आसपास। वैसे बैंडेजेस कम ही देखे तो अच्छा है, किसी को बैंडेज देखने का शौक नहीं होता। एंड शौक से दिस इज़ अ शॉकिंग न्यूज़। स्विट्ज़रलैंड इज़ वन कंट्री जहाँ पे असिस्टेड सुइसाइड इज़ लीगल। असिस्टेड सुइसाइड इज़ कॉल्ड यूथेनेशिया। अगर कोई टर्मिनली इल है या वो मरना चाहता है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, यू नो वेरी अनवेल, एंड द पर्सन सेज कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ मैं और नहीं जीना चाहता, सो स्विट्ज़रलैंड इज़ वन कंट्री विच अलाउज इट। और ये थोड़ा लीगल क्वेश्चन भी बन गया है कि स्विट्ज़रलैंड एज अ कंट्री उसने तो लीगलाइज कर दिया है कि यूथेनेसिया लीगल है, और एक कंपनी ने सार्को करके एक कॉफिन बनाया है जिसमें एक बंदा एंटर कर सकता है और फिर वो आंखें ब्लिंक करेगा या बोलेगा कि ठीक है, नाउ आई एम रेडी टू डाई, एंड इट विल फिल द चेम्बर विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से डेथ विल अकर वेरी क्विकली। नाउ there's debate world over, is it the right thing to do? So I'm not getting into the debate. I'm just sharing with you that Switzerland is a country where euthanasia is legal, and they have created something called SARCO in which a person can enter and commit euthanasia. So I don't want to discuss this topic anymore. This is such a crazy topic. And finally हमारे गवर्नमेंट ने बोला है कि 76,000 crore package for setting up semiconductor manufacturing industry in India. We know cars world over are facing semiconductor chip shortage, cameras, mobile phones, so many electronics are in short supply because of chip shortage, और काफ़ी countries are in the race to set up their own chip manufacturing facility. India is one of them. इंडिया गवर्नमेंट ने बोला है 20 साल का सपोर्ट, एंड सरकार कह रही है डॉलर तो सबके पास है, खर्चा तो हर कोई कर सकता है, बट हम 20 साल तक इस इंडस्ट्री को सपोर्ट देंगे, टैक्स बेनिफिट देंगे, और हम पैसे डालेंगे कि आप इस इंडस्ट्री को इंडिया में सेटअप करो और ग्रो करो। तो दिस इज़ वन बिग न्यूज़ एंड वी हैव टू रियली फॉलो दिस न्यूज़ धीरे धीरे कि इसके बाद इसमें आगे हो क्या रहा है। सो लेट्स स्टार्ट फॉलोइंग दिस न्यूज़ अबाउट द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एंड द सेटअप इन इंडिया। पिछले वीडियो में हमने टाटा के बारे में पढ़ा था दैट दे वांट टू इन्वेस्ट, 3 स्टेट्स में वो बात कर रहे हैं ऑलरेडी,
and let us wait for more and more countries and companies to start investing in India in this particular segment, जिसके लिए गवर्नमेंट को कॉलेजेस में पढ़ाना पड़ेगा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप करने पड़ेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, एंड ऑल दिस मनी विल बी स्पेंट ऑन दैट. So let's wait and watch where this is headed. So guys, these are the major news articles जो पिछले 2 हफ्ते में हुए घटनाएं, दुर्घटनाएं, and I'm sure आप न्यूज़ देख रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो. If you like this video, please do press the like button, because that is my motivation to our motivation to keep creating it for you. Plus, do subscribe to the channel. Please share it with your friends so that they also benefit from this. And I'll see you next week. Until then, bye from my side.